ढाबे में सुबह से आधी रात तक हाड़ तोड़ मेहनत करते हुए भोलू लगातार एक ही बात सोचता रहता। आखिर मालिक रामदीन उसी पे इतना गुस्सा क्यों करता है। भोलू को उसका चाचा रामदीन के पास छोड़ गया था। भोलू की माँ गांव में अकेली रहती है। भोलू के पिता नहीं रहे, रोटी का जुगाड़ मुश्किल था। ऐसे में भोलू स्कूल जाने की जिद करता था। माँ ने भोलू के चाचा से कहा, जो शहर में नौकरी करता था। चाचा उसे अपने साथ तो ले आया, पर घर में नहीं रखा, सीधा रामदीन के ढाबे पर ले गया। उन दोनों में क्या बात हुई कोई नहीं जानता। रामदीन को बिना पैसे का नौकर मिल गया। भोलू को सुबह से रात तक काम और सिर्फ काम करना पड़ता था। जब जो मिलता उसी से पेट भरकर ढाबे के अंदर ही रात बिताता था। भोलू का मन माँ से मिलने का होता तो रोकर काम में लग जाता। उसका चाचा जब रामदीन से मिलने आता तो भोलू उससे माँ से मिलने की बात कहता। वह गुड़क कर चुप करा देता। कहता, तूने उसे बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए उसने तुझे यहाँ भेजा है। मन लगाकर काम किया कर। रामदीन उसकी शिकायत करता। भोलू ने 1-2 प्लेटें तोड़ दी थी। उसने भोलू को बहुत मारा था, कहा था, मैं तेरे पैसे तो नहीं काट सकता। कारण था कि पगार के नाम पर तो भोलू को एक पैसा भी नहीं मिलता था, इसीलिए किसी भी टूट फूट के दाम उसे पीट कर ही चुकाने पड़ते थे। ढाबे में और भी कई छोकरे काम करते थे, पर उन्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता था, क्योंकि उनसे हुई नुकसान की भरपाई उनके वेतन से कटौती करके हो जाती थी। 1-2 लड़के काम छोड़कर चले भी गए थे, इसलिए रामदीन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। भोलू ही अलग थलग पड़ गया था, वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन भोलू आटा गूंथ रहा था, तभी रामदीन आकर उसे मारने लगा। कोई कुछ नहीं समझ सका। असल में भोलू का चाचा आकर रामदीन से पैसे मांग रहा था। उसने कहा कि भोलू के बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। रामदीन ने कह सुनकर चाचा को भगा दिया और फिर आकर भोलू को पीटने लगा। बेचारा भोलू, वह कुछ समझ नहीं सकता, रोता हुआ आटा गूंथने का काम करता रहा। बहते आंसू टप टप आटे में टपकते रहे। फिर तो यह हरकत कई बार दोहराई गई। भोलू रोकर अपने मन को शांत कर लेता। एक दिन भोलू का चाचा फिर पैसे मांगने आया। उस दिन तो हद ही हो गई। रामदीन ने भोलू को खूब मारा। पीटने के बाद भोलू आंसू पोंछकर फिर से काम में लग गया। आंसू टपकते रहे। खाना तैयार था। ग्राहक खाना खाने लगे, तभी ढाबे में शोर मच गया। ग्राहक खाना फेंकने लगे। वे कह रहे थे कि रोटियां कड़वी है। रामदीन घबरा गया। उसने ग्राहकों को शांत करना चाहा, फिर खुद भी रोटी का टुकड़ा खाकर देखा। अरे ये क्या, रोटी सचमुच बहुत कड़वी थी। उसने नौकरों से तुरंत ताज़ी रोटियां बनाने को कहा, लेकिन ताज़ी रोटियां भी कड़वी थी। सारे ग्राहक और जोर से चीखते गालियां बकते हुए चले गए। बाजार में शोर मच गया। उस शाम रामदीन के ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आया। रामदीन बुरी तरह घबरा गया। उसने दुकान में रखा सारा आटा फेंकवा दिया। आटे की नई बोरी लाया। फिर भोलू के गालों पर चपत लगाते हुए बोला, शैतान, तूने जरूर कोई गलत चीज़ मिला दी होगी आटे में। उस दिन भोलू के बदले किसी और नौकर ने आटा गूंथा। रोटियां बनकर तैयार हुई तो सबसे पहले रामदीन ने एक टुकड़ा खाकर देखा, फिर तुरंत थूक भी दिया। मुंह कड़वा हो गया। देर तक पानी से कुल्ला करता रहा, पर मुंह की कड़वाहट दूर ना हुई। रामदीन ने नई नई दुकानों से आटा मंगवा कर देख लिया, पर वहाँ बनने वाली रोटियों का स्वाद कड़वा ही रहा। भूत प्रेत का चक्कर समझकर सारे नौकर भाग गए। खुद रामदीन का भी पता नहीं था। शाम हो गई। भोलू ढाबे में अकेला बैठा था। एक तरफ सुबह बनी रोटियां पड़ी थी। भोलू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। अरे ये क्या, मुंह में अजीब मिठास घुल गया। वह खाता गया। ऐसी मीठी रोटी तो उसने इससे पहले कभी नहीं खाई। भोलू के मुंह से निकला, पर रोटियां तो कड़वी थी। फिर यह मीठी रोटी, कानों में आवाज़ आई, आंसू से गीले आटे की रोटियां तो कड़वी ही होगी। भोलू को लगा जैसे आवाज़ रोटी से आ रही हो। वह खाता रहा। पता नहीं, उसने जैसे बहुत दिनों से रोटी नहीं खाई थी। पेट भर गया था, अब उसे नींद आ रही थी। थैंक यू।